हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ ससुराल में मायके वालों की दखल अंदाजी। शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है। ये साल 2 साल का नहीं, ये जन्मों जन्मों का बंधन होता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के इसमें कुछ भी बातें करनी चाहिए तो बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। कई बार इस बंधन में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि इसमें दरारें भी पड़ती हैं। बहुत सी दरारें धीरे धीरे और तोड़ने की कगार पर पहुंच जाती हैं। तो इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक कारण बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मायके वालों की दखल, ससुराल में मायके वालों की दखल अंदाजी, जैसे इससे भी बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, मायके वाले इनसिक्योर फील करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी बेटी की शादी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अब बेटी हमारी सारा ध्यान अपने ससुराल वालों पर दे रही है, वो उन्हीं से प्यार करती, मुझसे प्यार नहीं करती, वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी। इस वजह से भी वो दिन में कई बार फोन करते हैं, कई बार बात करते हैं। तो इससे भी उस जो लड़की है उसका संतुलन बिगड़ सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो आपकी बेटी है, आपको भूल कैसे सकती भला। तो इसीलिए हमें उसे वहाँ उस माहौल को समझने का टाइम देना चाहिए। हमें उसे बार बार फोन करके परेशान नहीं करना चाहिए, ना खुद होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। जैसे लड़की ससुराल में है तो ये होता है कि उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, बताया बेटा आज पापा ने खाना नहीं खाया, आपकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। और वो जो पड़ोस की आंटी थी वो भी तुम्हें याद कर रही थी, वो भी पूछ रही थी। इस तरह से वो बहुत सारी बातें बताती जिससे लड़की को लगता हाँ हमारे मायके वाले हमें कितना प्यार करते हैं, कितना याद करते हैं। और यहाँ ससुराल में तो कोई मुझे पूछता भी नहीं, कोई पूछता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। तो इस तरह से उसके दिमाग में निगेटिव सोच बनने लगती, धीरे धीरे निगेटिव पॉइंट्स आने लगते। तो इसीलिए हमें ज़्यादा उनसे इमोशनली भी नहीं परेशान करना चाहिए। उसे वहाँ सेट होने देना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए सेट होने का, उसे वहाँ का माहौल समझने का टाइम देना चाहिए। तो हमें ये नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम अपने बेटे को एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं देते हैं। वो जब तक ससुराल में रहती तब तक हम फोन पे फोन करते हैं, दिन में 4, 6, 10 बार हम फोन करते हैं कई लोग। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसे टाइम देना चाहिए, उसे घर का माहौल समझने का भी टाइम देना चाहिए। और वहाँ काम करेगी, वहाँ का माहौल देखेगी कैसे होता है। तो हमें उसे टाइम देना है, हमें उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि जब लड़की की नई नई शादी होती है तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उसे इनविटेशन देते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे मोटे फंक्शन भी हुए तब भी हम बुलाते हैं, या हमारे घर में नहीं है, हमारे दूर के मामा के बेटे की शादी है तब भी हम बुलाते हैं कि हाँ बेटी आप आना जरूर, आपको बुलाया है उन्होंने। अगर ये भी होता है कि शादी के पहले जब लड़की वो घर पर होती तब उसे नहीं जाने दिया जाता, तब बोलते हैं वहाँ जाके क्या करोगे। अगर वो ससुराल चली जाती, उसकी शादी हो जाती, तब लोग बोलते हैं हाँ आना जरूर, उन्होंने बुलाया है तो आना जरूरी है, इसीलिए आना जरूर। तो हम ये भी करते हैं कि हम बार बार छोटे मोटे फंक्शन में उन्हें इनवाइट करते। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें छोटे मोटे फंक्शन में बार बार नहीं बुलाना चाहिए, इससे भी उनका संतुलन बिगड़ सकता है। अगला पॉइंट ये है कि उसे हम गिल्टी फील कराते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो ससुराल में रहती हैं, तो जैसे उनके भी बच्चे हैं, घर की भी सारी जिम्मेदारी उन पर है, तो वो किसी कारण भी फोन नहीं कर पाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे उनके मम्मी पापा या भाई या भाभी कोई भी गया तो वो बोलता है कि आप बेटी तुम तो बदल ही गई, तुम तो एक फ़ोन भी नहीं करती हो, कितना बदल गई, अब तुम्हें ससुराल से ही फुर्सत नहीं मिलती, अब ससुराल ही बहुत प्यारी है इसीलिए हमें याद ही भी नहीं करती। तो इस तरह से हम उन्हें इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब उन्हें टाइम मिलेगा तो कॉल क्यों नहीं करेंगे। जैसे उन्हें इतनी जिम्मेदारियां मिलती हैं, घर संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, सारा काम